सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान की रहमतों और बरकतों को समेट रहे होंगे। वेलकम टू लोन रेसिपीज़ किचन। आज जो रेसिपी मैं बना रही हूँ वो है बेकरी स्टाइल समोसा पेटीज़। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और ऊपर से बहुत ही क्रंची होते हैं। ये मल्टी लेयर समोसा पेटीज़ घर में मौजूद थोड़े से कीमे और सब्जियों से बन जाएंगे। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत क्रिस्पी और क्रंची होते हैं, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन। ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना क्योंकि हमने बहुत ड्राई ड्राई सी फीलिंग बनानी है। लहसुन को हम ब्राउन कर लेंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे चिकन का कीमा। ये 1 पाव कीमा है। अगर आपके पास चिकन की बोनलेस बोटियां हो तो आप हाथ से भी छोटा छोटा कीमा बना सकते हैं। कीमे को मैंने लहसुन के साथ 5 मिनट के लिए पका लिया है। अब 5 मिनट के बाद मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। मसालों में मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून धनिया, 1 टीस्पून धड़ा मिर्च। ये सारे मसाले हम कीमे में ऐड कर देंगे और मसालों को कीमे के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। कीमे में शामिल कर रही हूँ प्याज, जो कि मैंने चॉप कर लिया था। ये 1 प्याज है, ये भी हम कीमे में डाल देंगे और इसको भी हम कीमे के साथ सौते कर लेंगे। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना बल्कि हमने इसको खड़ा खड़ा ही रखना है। अब हम इसमें साथ साथ और सब्जियां भी ऐड करेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर और 1 हरी मिर्च। ये 1 टमाटर है जो मैंने अच्छा सा फाइन चॉप कर लिया है। इसको भी हम कीमे के साथ 1-2 मिनट तक पका लेंगे। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आलू। ये 1 आलू लिया है मैंने और इसको छोटा छोटा चॉप कर लिया है और थोड़े से मटर ले लिए हैं मैंने, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। मैंने इस मसाले में जो है चिल्ली पाउडर और हल्दी नहीं डाली क्योंकि जो बेकरी स्टाइल समोसा पेटीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते, उनमें मसाले जो हैं वो मुनासिब ही होते हैं। अब हम इसको ढककर पका लेंगे ताकि सारी सब्जियां और कीमा गल जाए। अब हम डो बना लेते हैं। डो बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। आप भी कोई कप या कटोरी सेट कर लीजिएगा। अब मैदे में मैं डाल दूंगी अजवाइन 1 टीस्पून। इससे समोसा पेटीज़ की डो में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप भी अजवाइन को ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून नमक। समोसा पेटीज़ की डो को खस्ता बनाने के लिए मैं शामिल कर रही हूँ बनास्पति घी। ये एक डालडा घी है जिसको मैंने पिघला लिया था। अगर आपके पास घी ना हो तो आप ऑयल डाल दीजिएगा। ये 4 टेबलस्पून मैं घी इसमें डाल रही हूँ। घी डालने के बाद हम सारी चीज़ों को मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमने दोनों हथेलियों की मदद से मैदे को अच्छी तरह से मसलना है ताकि बनास्पति जो घी हमने डाला है वो अच्छी तरह से सारे मैदे में मिक्स हो जाए। अब मैं मैदे को मुट्ठी में रखकर प्रेस करूँगी। देखें ये इकट्ठा नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि अभी इसमें मज़ीद घी डालने की ज़रूरत है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून घी और डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब हम फिर से मैदे को मुट्ठी में रख कर दबाएँगे। देखें ये अच्छी तरह से जुड़ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो मैदा है वो डो बनाने के लिए रेडी है। अब एक कटोरी में पानी ले लिया है मैंने, ये वही कटोरी है जिससे मैंने मैदा डाला था। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और मैदे से हम एक हार्ड सी डो तैयार कर लेंगे। डो हमारी तैयार हो गई है। देखें ये इतनी हार्ड है। आधी कटोरी पानी से हमारी डो तैयार हो गई है। देखें इतना पानी बच गया है। 20 मिनट के लिए हम डो को ढककर छोड़ देंगे। जब तक हमारी डो सेट होती है हम समोसे की लेयर्स में लगाने के लिए एक बैटर बना लेते हैं। बैटर बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर में बनास्पति घी पिघला कर डाल दिया है। अगर आपके पास ऑयल हो तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। ये देखें इस तरह हमने पतला सा बैटर बना लेना है। 20 मिनट हो गए हैं। अब हमारी डो काफ़ी हद तक सेट हो गई है। देखें ऐसे लग रहा है कि हमारी डो फटी फटी सी है, लेकिन हम इसे थोड़ी देर भूनेंगे तो ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। अब हम डो पे ऑयल लगा के इसे 10 मिनट का मज़ीद रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं। देखें हमारी डो कितनी ज़बरदस्त सेट हो गई है और ये कितनी सॉफ्ट भी हो गई है। अब हम इसको 1 मिनट के लिए मज़ीद गूंद लेंगे। डो को मैंने लंबी सी शेप दे दी है। अब हम इसके मुनासिब से छोटे छोटे से 7 पेड़े बना लेंगे। अब इन सारे पेड़ों की हम छोटी छोटी सी रोटियां बना लेंगे।
देखें बहुत ज़्यादा बड़ी रोटियां हमने नहीं बनानी, दरमियाने साइज़ की ऐसी रोटियां बनानी है हमने। अब एक रोटी को मैंने प्लेट में रख लिया है। इसके ऊपर जो कॉर्नफ्लोर और घी का मिक्सचर हमने बनाया था वो पहले मैं इसके ऊपर स्प्रेड करूँगी और उसके बाद मैं इसके ऊपर मैदा डस्ट कर दूँगी। इससे बहुत अच्छी लेयर्स बनेंगी हमारी जो समोसा पेटीज़ हैं उसके अंदर। अब इसके ऊपर मैं दूसरी रोटी रख दूँगी। अगर किनारे आगे पीछे हो जाएं तो आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेचेबल डो होती है। आप आराम से किनारों को खींचकर बराबर कर लीजिएगा, ये बिल्कुल भी नहीं फटेगी। अब इसी तरह हम जो हमने दूसरी रोटी रखी है उसके ऊपर भी हम ये मिक्सचर लगाएंगे और इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और इसके ऊपर हम तीसरी रोटी जो है वो रख देंगे। इसी तरह हम सातों रोटियां जो है ऊपर नीचे रख देंगे। अब ये सेकंड लास्ट रोटी है जिसके ऊपर मैंने मिक्सचर लगाया था और उसके ऊपर मैंने आखिरी वाली रोटी रख दी है। जो आखिरी वाली हम रोटी रखेंगे उसके ऊपर हमने कुछ भी नहीं लगाना, इसको हमने ऐसे ही रखना है। अब ये सारी रोटियां इस शक्ल में आ गई हैं। रोटियों को मैंने शेल्फ पे रख दिया है और इनके ऊपर मैं मैदा डस्ट कर रही हूँ। दोनों तरफ से मैंने मैदा लगा दिया है। अब मैं इन सारी रोटियों को आराम आराम से बेल लूँगी। रोटी की डो को बेलते हुए हमने एक बात का ध्यान रखना है कि हमने दरमियान में से इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना, बल्कि हमने किनारों को ज़्यादा अच्छी तरह से बेलना है ताकि किनारे मोटे ना हो बल्कि अच्छी तरह से पतले पतले से हों। अब दोबारा मैं इसका रोल बना लूँगी। इसको मैं ऐसे फ़ोल्ड करती जाऊँगी और हमने इस रोल को जो है वो टाइटली फ़ोल्ड करना है। हमने इसको ढीला ढीला नहीं रखना वरना लेयर्स खुल जाएंगी। ऐसे ही आराम आराम से फ़ोल्ड करते हुए हम सारा रोल बना लेंगे। अब हम इस रोल को हाथों की मदद से थोड़ा सा लंबा सा बेल लेंगे। रोल तैयार हो गया है। अब इसके दोनों जो एंड्स हैं वो मैं काट रही हूँ छुरी की मदद से। अब हम रोल को छोटे छोटे हिस्सों में काट लेंगे। देखिए ऐसे हमने आराम आराम से इसको चलाते हुए छुरी को फिर हमने इनको काटना है। एकदम से नहीं काट देना वरना जो लेयर्स हैं वो सही तरह से नहीं बनेगी। देखिए ऐसे हमने छुरी को चलाते हुए इसको काटना है। अब ये जो हमने डो बनाई है इसको हमने एक जैसे साइज़ में काट लेना है। इसके छोटे छोटे से पेड़े हमने काट लेने हैं। समोसा पेटीज़ के लिए 8 पेड़े तैयार हो गए हैं। देखें कितनी ज़बरदस्त लेयर्स बनी है, इनमें आपको नज़र भी आ रही होंगी। अब ज़्यादा लेयर्स वाला हिस्सा हम नीचे वाली साइड पे कर देंगे और ऊपर से हम इसको आराम से प्रेस कर देंगे और ऊपर से हम इसको ऐसे आराम से दबाएंगे। इसी तरह से हम सारे पेड़े बना लेंगे। सारे पेड़े हमने ऐसे ही तैयार कर लिए हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी लेयर्स बनी है, इनमें आपको नज़र आ रही होंगी। अब दोबारा हम इन पेड़ों को बेलेंगे और इनकी छोटी छोटी सी मुनासिब साइज़ की रोटियां बना लेंगे। डो की हमने छोटी छोटी सी रोटियां बना ली हैं। अब हम इनमें फिलिंग करेंगे। पहले हम मैदे की लई लगाएंगे। मैदे और पानी से मैंने थिक सी लई बना ली थी और इसके कॉर्नर्स पे मैं ये सारी लई लगा दूंगी ताकि फ़िलिंग बाहर ना निकले। अब जो हमने फ़िलिंग बनाई थी कीमे की और सब्ज़ियों की वो मैं इसमें डाल दूँगी। 1 से 2 चम्मच ही डालिएगा, इतनी फ़िलिंग काफ़ी होगी। अब हम इस डो को शेप दे देंगे। मैं इसको तिकोन सी शेप दे रही हूँ, ये बहुत आसानी से बन जाती है। आपको जो भी शेप इजी लगे वो आप बना लीजिएगा। अब हम सारे किनारों को अच्छी तरह से प्रेस कर के बंद कर लेंगे ताकि फिलिंग बाहर ना निकले और ऑयल इसके अंदर ना जाए। इस तरह से आप प्रेस कर लीजिएगा सारे कॉर्नर्स और दरमियान में से भी इसको अच्छी तरह से बंद कर लीजिएगा। सारे समोसा पेटीज़ हम ऐसे ही बना लेंगे। ये बहुत ही आसान सी शेप है, ये बहुत आसानी से बन जाती है। बस एक कॉर्नर आप बनाएंगे तो बाकी 2 कॉर्नर्स खुद ब खुद बन जाएंगे। समोसा पेटीज़ को अब हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए आपने हीट का बहुत ध्यान रखना है। आपने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, क्योंकि ये जितनी लो फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे ये उतने ही खस्ता बनेंगे और इनकी लेयर्स भी प्रोमिनेंट होंगी। इनको फ्राई होते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। देखें ये अच्छी तरह से फ्राई भी हो गए हैं और इन पे बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर भी आ गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इन पे कितनी प्यारी लेयर्स आई हैं। ये देखें अगर आपको नज़र आ रही हैं। बाकी की समोसा पेटीज़ को भी हम ऐसे ही बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। इसकी डो बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है। कोई पहचान ही नहीं सकता कि आपने बेकरी से मंगवाई हैं या ये आपने घर पे बनाई है। समोसा पेटीज़ को मैंने डिश आउट कर लिया है। देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है।
आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर हम बेकरी से लेने जाएं तो ये समोसा पेटीज़ काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती हैं, इसलिए आप कोई भी घर में दावत हो या कोई भी फंक्शन हो तो आप ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।